नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहती हूँ कहानी में। इस चैनल पर हम हर हफ्ते साहित्य जगत से कहानी ढूंढ कर लाते हैं उन लोगों के लिए जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, कथा कहानियों का रस लेना पसंद करते हैं और साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से इन किताबों को अब पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है प्रेमचंद ने और कहानी का नाम है दरोगा जी। कल शाम को एक ज़रूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बिठाना तो नहीं चाहता था, पर इनकार भी न कर सका। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे। एक मुकदमे की पैरवी के करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से भी नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं ज़रा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा। दरोगा जी बोले, जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ी वाले रईस दिखाई देते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई देंगे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगें तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन नहीं आएगा जनाब, रुपयों की थैली गले लगाई जाती है। हम 1000 इनकार करें पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जा सकता है वही काम बिना रुपए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, यह तो गुनाह बेलज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी इंसान इतना बेलौस नहीं हो सकता। और लोगों को भी तो देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता नज़र नहीं आता। मैं अभी इसका जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कई कदम आगे निकल गया तो एक पत्थर लेकर वो तांगे के पीछे दौड़े। तांगे वाले ने घोड़ा तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज की और पत्थर फेंका। मेरा सर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया और वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी तेजी से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल गया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ तो मैंने दरोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी था साहब, कोई पागल तो नहीं? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैं समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सज़ा दिलाई थी? बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं, अब तो दास्तान सुने बगैर तस्कीन न होगी। दरोगा जी ने पहलू बदलकर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताज़ा खून था। एक माशूक से आंख लड़ गई। आमदरफ शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरवत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उन्हें याद करके रोता हूँ। मगर किस्से को बढ़ाऊँगा नहीं, वरना अधूरा रह जाएगा। मुख्तसर ये कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को कितना सदमा पहुँचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफ़ा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जी जान से निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अकल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है।
मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के से होते थे, कलकत्ता भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल लें या इसी तरह की कोई दूसरी तजवीज़। लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी जाकर वहाँ अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था जैसे अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था। मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा ये कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वो 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। उसके बाद घर से ख़त आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, वक्त लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की फ़िक्र मुझे न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद ख़त भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर सवार न हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने के लायक भी न रह जाऊं। साल भर बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देख लेना चाहिए किस हालत में है। फ़ौरन अपने ख़त न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाज़ा साफ़ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल को खुशी हुई कि उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों ख़राब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी नहीं है? मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बंद था। आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूँ बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज़ उसी की थी, इसमें कोई शक नहीं। फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाया और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर बड़ी मुसीबत में फंस गया। इलाका इतना ख़राब है कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर ज़मीन की तरफ ताकते हुए कहा, मुआफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो हुआ नहीं था। दिल कहीं और लग गया होगा तो मेरी याद क्यों आती? मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद इधर आए तो आ गए, रहे तो खैरियत से ना। बस किसी तरह ज़िंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते ये तोन निकल आई है। खुदा झूठ ना बुलवाए, तब से दूने हो गए हो। मैंने झेंपते हुए कहा, यह सारा बलगम का फसाद है। भला मोटा मैं कैसे होता? उधर का पानी ही निहायत बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की मेरी ओर तेज़ निगाह से देखा और बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टे मुझी को इल्ज़ाम देते हो। मैं तो शुरू से तुम्हें बेवफा समझती थी और तुम निकले भी वैसे ही। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो जी में आया कि दुत्कार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैला देखो, इतनी बेरहमी से पेश ना आओ। मैं तो अपनी ख़ताओं को खुद ही तस्लीम करता हूँ और इसीलिए अब मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। ज़रा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती? कोई और यार मिल गया होगा। लैला पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछा, ये कौन शैतान आ पहुँचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तब मैंने इनसे निकाह कर लिया था। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझे पहले ही क्यों ना बता दिया? मैं उल्टे पाँव न लौट जाता। ये नौबत क्यों आती? न जाने कब की कसर निकाली। मुझे क्या मालूम था इतनी जल्दी आ पहुँचेंगे। रोज़ तो पहर रात के आते हैं, फिर तुम इतनी दूर से आए थे। तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। ये अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब में फंसी। इतने में उन साहब ने दरवाज़ा खटखटाया।
ऐसा मालूम होता था किवाड़ तोड़ ही डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी, बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज़ आई, अरे तुम क्या सरे शाम सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ चिड़वा दूंगा। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ, पिछवाड़े कोई दरवाज़ा है? नहीं, संडास तो है, सबसे पहले वहीं जाएंगे। अच्छा तो वो सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे 2 को बगल में दबा लें तो खोल दो कोठरी। वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाज़ा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी, मैं अंदर जा घुसा। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने सदर दरवाज़ा खोला और बोली, क्यों किवाड़ टोरे डालते हो? मैं आ तो रही थी। मैंने कोठरी के किवाड़ों की दराजों से देखा, आदमी क्या पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, क्या तुम सरे शाम ही सो गई थी? हाँ, ज़रा आँख लग गई थी। मुझे तो मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ साफ सुना, कोई ना कोई ज़रूर था, तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा, ज़रूर ही देखूंगा, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर में ही होगा ना? लो देख लो सब जगह, सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छुपा दी हो। वह शैतान इन चकमों में ना आया, शायद पहले भी ऐसा चरका खा चुका है। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के दरवाजे पर ही आया। उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी ही न थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छुपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दो ना। तुम तो कभी कभी पागलों के से काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आया तो? ना बाबा, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। बला से सांप निकल आए, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल ही नहीं आता। इस कोठड़ी में तो मैंने कभी ताला लगा ही नहीं देखा। रोज़ तो लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो कह नहीं सकती। तो तुम कुंजी न दोगी? कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही। कहे देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा था। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, यहाँ क्यों आया? न जाने ये शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। मैं दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का मौका मिले तो निकल भागूं, लेकिन उस मरदूद ने किवाड़ों को ज़ोर से धमधमाना शुरू किया। तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ की दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सी दिखाई दी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक्कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे हुए देखा। उस हालत में भी मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये हसरत अचकन पहने हुए, घड़ी लगाए, खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे दरवाज़ा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों लगाई थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसलों की चोट पड़ने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़ नीचे आ रहे और वह मरदूद लालटेन लिए कमरे में आ घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। उसे मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा तो आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूँ। ऐसे मेहमान रोज़ कहाँ मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था कि उसके होठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं अभी ज़मीन से उठने भी ना पाया थी कि वे कसाई एक बड़ा सा तेज़ छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, मैं हूँ तो पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ टांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था।
उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कह दिया, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, मेरी क्या खता इसमें। अच्छा, तो कोई मीर साहब भी मचान पर तशरीफ़ फरमाते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हसरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धम से नीचे आ रहे। उनके ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा कि वे मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस से हंसी आती थी। कौन है बे तू? जी मेरा मकान, ये आदमी झूठा, ये मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश, उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, धोखा देकर लाया था। यह क्यों नहीं कहता कि मज़े उड़ाने आया था, दूसरों पर इल्ज़ाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है? सुअर, ले तू भी क्या समझेगा, किससे पाला पड़ा। यह कहकर उसने उसी तेज़ छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कोई खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही थे जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई थी कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद गौर नहीं किया। अब मुझे ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी सी थी। मैं बोला, हाँ नाक कुछ चिमड़ी सी तो थी, मगर आपने उस गरीब का बुरा चरका किया। और करता भी क्या, अजी दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की क्या सूझ थी। कहीं उस रमझल्ले ने धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता, मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी।